ओम नमः शिवाय मित्रों। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना किसी वजह के अस्वस्थ रहने लगता है। उसे नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं। लोग मानते हैं कि कई बार बुरी नज़र या फिर प्रेत बाधा के कारण ऐसा हो सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें इसकी पहचान और किन उपायों से दूर कर सकते हैं आप इस समस्या को। अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए और कष्टों को विभिन्न उपायों के माध्यम से कम करने के लिए प्राय लोग चौराहे और लौंग पर नींबू, भोजन इत्यादि उतार कर रख देते हैं। इन वस्तुओं पर सर्वप्रथम जिसका पैर पड़ता है वह उससे प्रभावित हो जाता है। भूत प्रेत ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर से उतारी गई वस्तुएं अक्सर बीच चौराहे पर पाई जाती हैं। कभी कभी जाने अनजाने में किसी व्यक्ति का चौराहे पर रखी हुई इन वस्तुओं के ऊपर अगर पैर पड़ जाता है और कोई अगर इनको लांघ कर चल देता है तो वो अस्वस्थ होने लग जाता है। जब अकारण ही मन उदास होने लगे, मनोस्थिति असामान्य हो जाए, सिर अक्सर भारी रहने लगे, शरीर पर बहुत बोझ अनुभव हो, आंखें लाल हो जाएं, कभी बहुत अधिक तथा कभी बहुत कम भूख लगे, पागलों जैसी आप हरकत करने लगे, व्यर्थ में ही बड़बड़ाने लगे, बिना किसी ठोस वजह के बहुत ज़्यादा थकान का आपको अनुभव करना, सोते में उठकर चल देना अथवा चौंक जाना, या फिर जागृत अवस्था में भी आपको कई ऐसे दृश्य या वस्तुएं दिखाई देना, हमेशा डर लगा रहना, सांप के स्वप्न देखकर डरना, किसी निश्चित समय पर कोई निश्चित शारीरिक और मानसिक परेशानी अकारण ही अगर उत्पन्न हो जाती है तो ये सभी ऊपरी चक्कर के संदेश होते हैं। अपनी सुरक्षा और इन बाधाओं से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रात में दूध पीकर और खीर खाकर आप अकेले घर से बाहर ना निकले। पीपल, बरगद और इमली के पेड़ के नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं थूकना है और न ही किसी प्रकार से आपको गंदगी फैलानी है। किसी स्थान पर अगर टोना टोटका हुआ हो उस स्थान से आप बचकर निकले। उसके ऊपर पैर पड़ना और उसके ऊपर से होकर निकलना परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपको गंदे स्वप्न आते हो तो सिराने पर आप फिटकरी रखकर सोएं। इत्र लगाकर रात्रि के समय भी कभी भी बाहर ना जाएं और एकांत में ना रहें। रुमाल में और साड़ी के पल्लू में एक कोने में आप थोड़ी सी सुगंधित हींग बांध लें और उसे दिन में एक बार जरूर सूंघें। जब भी किसी कारण से शमशान में आपको जाना पड़ जाए तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां जरूर चबानी है। आपको सुरक्षा के हेतु मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना है और सिंदूर की बिंदी भी उनको लगानी है। जिस व्यक्ति पर ऊपरी बाधा का प्रभाव हो उसको अपने शयन कक्ष में मोर पंख इस प्रकार रखना चाहिए कि वे उसे देखते रहें। बरगद का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की लटकी हुई जूठों की गांठ ना खोलें। जिस स्थान पर तांत्रिक प्रयोग करने के चिन्ह और वस्तुएं हों उस स्थान से आपको दूर रहना है। अगर कोई साधु, सन्यासी, तांत्रिक और टोटके करने वाला आदमी कोई सुपारी, लौंग, इलायची या फिर पान इन वस्तुओं खाने के लिए दे तो आप उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें, अपितु आप उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी वस्तुओं को आपने अपने साथ भी नहीं रखना है। झाड़ू और धान कूटने वाला जो मुसल होता है उसको अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से उतार कर उसके सिराने आपने रख देना है। गाय का जो गोबर होता है उसका उपला बनता है और जली लकड़ी की राख को पानी में भिगोकर आपने एक लड्डू बनाना है और उसमें 5 रुपए का सिक्का आपने घुसो देना है। फिर उस पर काजल और रोली की 7 बिंदी आपने लगानी है। इसके बाद लोहे की एक कील भी आप उसमें घुसो दें। अब आप इस लड्डू को अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर चुपचाप नज़दीक के किसी चौराहे पर रखाएं। आते जाते समय किसी से आपने बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। इस क्रिया को अगर आप करोगे तो भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही जल्दी ठीक होने लग जाता है। ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ये उपाय अनुभव किए हुए उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हो तो बहुत ही जल्द आपको फ़र्क देखने को मिलता है। अगर किसी के घर में भूत प्रेत से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई हुई है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप इन चीज़ों को गांठ बांध ले। इन चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो कोई भी भूत प्रेत आपको नहीं सता पाएगा।
अब मैं बताता हूँ कि आप हनुमान जी की भक्ति करके भी भूत प्रेतों से निजात पा सकते हो। हनुमान जी अष्टसिद्धि निधि के दाता हैं और वो अभी भी धरती पर अजर अमर हैं, वो अभी भी धरती पर घूमते हैं। इसलिए आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर के अंदर कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, वो आपके दरवाजे पर ही रुक जाएगी। और अगर आप पूजा पाठ भक्ति वो करते हैं तो आप 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर के अंदर से नेगेटिव शक्ति गायब हो जाती है। और अगर आपको चेक करना है कि क्या घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो आधा कटोरी पानी लेनी है और उसमें आपको 5 लौंग डालने होंगी। 5 लौंग डालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप 5 लौंगों को अपनी मुट्ठी में ले लें और उनको अपने सारे के सारे कमरों और टॉयलेट, बाथरूम, किचन सब में आपने घुमा देना है। आप जब उनको लेकर घूम लोगे तो उसके बाद उस कटोरी में आपने उसको डाल देना है। उस कटोरी में आपने आधा कटोरी जल भी डालनी है। जिस टाइम आप उस जल में उन लौंगों को डालोगे, अगर तो उन 5 में से 3 लौंगे खड़ी हुई या 4 लौंगे खड़ी हुई, 5 लौंगे खड़ी हुई, तो समझ लेना घर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो जरूर है। अगर उनमें से एक भी लौंग खड़ी नहीं हुई, सब लेटी हुई रही, तो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर 3 लौंग मतलब खड़ी हुई और 2 लेटी हुई, तो तब भी घर में थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी आई हुई है। इसलिए आप इस चीज़ के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।